जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं हम साथ में बढ़ते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है वो जरूर करता है। तो अगर हम देखते हैं विश्वास के विषय में, तो विश्वास उन चीजों को बुलाता है जो है नहीं लेकिन ऐसा है कि वो है। Faith calls things as they are not but as they were, right? So विश्वास उन चीजों को बुलाता है। और आज हमारे साथ में शामिल हो गए हैं पादरी डेविड, धन्यवाद, जो हमारे साथ में हिंदी का वचन जो पढ़ेगा और हमें मदद करेगा पढ़ने के लिए। तो जैसे आज हम क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम आगे को जाएंगे। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, कि आपने अपने प्रभु अपने एकलौता बेटा को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे आने वाला राजा है, अपने पवित्र आत्मा को दिया जो हमें सिखलाने वाला है और आपके वचन से ही हमें सिखलाता है। तो धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आज का जो हमारा विषय है, जिसके बारे में हम लोग पिछले 2 सप्ताह से सीख रहे हैं, और वो विषय यही है कि आप क्या देखते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि क्या हम देखते हैं। क्योंकि अगर किसी से सवाल किया जाता है कि आपके शरीर में कौन सा ऐसा जो पार्ट है, जो गुर्दा है, जो अंग है, जो बहुत से बेमूल है, तो बहुत से लोग का जो जवाब रहेगा वो है कि हमारा जो हृदय है या हमारा जो दिल है, जो लहू को जो पंप करता है, वो बहुत से जरूरी या बेमूल्य चीज है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि, और 2 चीजों को बतलाना चाहता हूं जो बहुत बेमूल्य है हमारे शरीर में, हमारे जीवन के लिए। पहला है हमारा आंख, कि हमारा आंख जो क्या देखता है। दूसरा है हमारा कान जो सुनता है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है, ठीक है। और जब आंख हम इस्तेमाल करते हैं तो उस आंख से हम देखते हैं कि ये क्या है, कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सुंदर है, तो हम अपने आंख को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, या सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हम ये जाने या ये अपने जीवन में जान ले कि क्या हम देखते हैं। तो सवाल फिर से हमारा यह है कि आप क्या देखते हो। क्या आप वो देखते हो कि कौन बनेगा करोड़पति? क्या आप देखते हो कि कभी सास भी कभी बहू थी? क्योंकि इन चीजों को देखते हैं जब हम वैसे अपने जीवन को बिताएंगे। तो इसके बारे में जब मैं सोच रहा था तो एक बात और आया कि क्यों ना हम उन लोगों को एक एडवाइस दे कि अब बनाना चाहिए कि कौन सास भी कभी बहू थी, तो जरूर बनाना चाहिए कि ससुर भी कभी दामाद थे ना। नहीं, उन लोगों को नहीं बनाना है। लेकिन मेरा जो आज का जो विषय है वो यह है कि आप क्या देखते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि जरमाया के जो हमारा जो गोल्डन वेस है उसको हम देखेंगे। जरमाया के किताब में 1 और 11 से लेकर 12 तक। तो पादरी साहब आप हमारे लिए पढ़िए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यरमाया तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। क्यों? परमेश्वर क्या कहता है कि क्यों मैं आपको ठीक दिखाई दिया? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जरमाया को दिखलाया और जरमाया ने ठीक देखा। परमेश्वर बहुत से समय अपने वचन के द्वारा हमें बहुत से चीजों को दिखलाता है और हमें उसी प्रकार से देखना है जो परमेश्वर दिखलाता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने जरमाया से सवाल किया कि क्या आप देखते हो, और जरमाया कहता है कि मैं बादाम का एक टानी यानी कि बादाम का एक डाली को देखता हूं।
क्यों? तो मैंने पिछले सप्ताह बतलाया था कि क्यों बादाम का पेड़ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, या क्यों बादाम का जो एक डाली था उसका ब्रिज क्यों इस्तेमाल किया। क्योंकि कहता है कि जो बादाम का जो पेड़ है साल में पहला बार या विंटर के बाद में जब स्प्रिंग शुरू होता है तो बादाम का पेड़ जो रहता है वो पहला पेड़ रहता है जो खिलता है, जो उसमें जान दिखाता है। ऐसा भी कहता है कि बादाम का पेड़ एक उस नमूने के तौर पर देता है कि वो रखवाली को करता है, या बतलाता है कि अब नया साल हो गया है ना। पहले जो जमाना था वहां पर कैलेंडर नहीं होगा और लोग के पास वो जो चांद और सूरज तारे देखते थे, तब अपने जो डेट्स है वो सब जानते थे। तो अगर नया साल आता है तो शायद बादाम का पेड़ ही देखकर वो लोग अनुभव करते थे कि ये नया साल हो गया। यानी कि बादाम का पेड़ का जो मतलब वो जागृत है। और अभी हम लोग देखा, जैसे पादरी साहब ने पढ़ा है कि कहता है कि परमेश्वर कहता है जरमाया से कि तूने ठीक देखा, क्योंकि मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। यानी कि मैं अपने वचन जो मैंने कहा है उसको रखवाली करता हूं या उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं जागृत हूं, अगर शाम्स की किताब में हम देखते हैं साम्स 121 में, वहां पर परमेश्वर के बारे में दाऊद कहता है ना तो वो सूतता है ना तो वो उगता है। यानी कि वो कभी नहीं सूतता ना ऐसा झटका भी नहीं मार देना। कभी कभी हम लोग कलीसिया में बैठते रहते हैं और परमेश्वर का वचन पूरे तौर से प्रचार हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नींद के झटका मार देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी झटका नहीं मारता है, उगता नहीं है, और ना तो वो सोता है। जो इज़राइल का रखवाला है, जो इज़राइल के विषय में अपना वचन को दिया, वो कभी नहीं सोता है। तो आज परमेश्वर हम लोगों को दिखलाना चाहता है कि मैं तो अपने वचन के प्रति कभी उगता नहीं हूं, जागृत हूं उसे पूरा करने के लिए। लेकिन क्या आप मेरे वचन को देखते हो जो मैं तुम्हें दिखलाना चाहता हूं? तो हम लोग देखेंगे आज चंगाई के विषय में कि परमेश्वर क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हम लोग चले एसाया की किताब 55 और 10 से लेकर 11 ले देखें। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा ये वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। यानी कि परमेश्वर अपने वचन के विषय में ये कहता है और वो दिखलाता है, हमें बतलाता है कि एक नमूने के तौर पर वो दिखलाता है और कहता है कि जैसे बारिश होता है, आकाश से बारिश होता है, धरती पर वो भिगोता है, और भिगोने के बाद में क्या होता है, वहां पर जो ग्रास रहता है वो उगता है। यानी कि जब ग्रास की पानी की जरूरत रहता है तो पानी बरसता है, बारिश होता है और वो उगता है। यानी कि जो बारिश है वो अपने कार्य को करते हैं, करने के बाद वो आकाश पर फिर लौट जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन ही वैसा है कि जो मेरे मुख से निकलता है वो जाकर अपने कार्य को जब तक करता नहीं है वह लौट कर मेरे पास आता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरी करने के लिए जागृत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को देखता है? क्या आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को अपना कार्य करके देखता है? अगर आप नहीं देखते हो, बहुत से लोग वचन को पढ़ते हैं और पढ़ते चला जाते हैं, लेकिन क्या आप उस वचन को पढ़कर उसे समझते हो कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है? आज जैसे मैंने कहा कि क्यों मैं जब इसे स्टडी को बना रहे थे आपसे बांटने के लिए, मैं जो पहला जो पार्ट रहा उसमें चंगाई के विषय में कहा, लेकिन मुझे आत्मा में ऐसा है कि मैं फिर से आप लोगों से याद दिलाऊं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं चंगाई के विषय में, क्योंकि इस समय पर भी बहुत से लोग हैं
जो चंगाई को प्राप्त करना चाहता है। बहुत से मसीह लोग हैं जो बीमारी में पड़े हुए हैं। याद रखना क्यों हम पड़े हुए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को चंगाई देते हुए देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने तो शुरुआत में कहा था कि हम क्या देखते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बीमारी को देखते हैं, प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बीमारी को देखते हो और बीमारी को देखते हो और बीमारी को देखते हो तो आप बीमार ही रहो जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप बचे हुए या उद्धार नहीं पाए हो, नहीं, आप उद्धार को पाए हुए हो, लेकिन उद्धार के साथ में चंगाई भी मिला है, उसे भी पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें बीमारी से अलावा या बीमारी को अपने आंख बीमारी के ऊपर से उठाकर परमेश्वर के वचन में लगाना है और यह देखना है कि परमेश्वर के वचन बीमारी के प्रति क्या कहता है। तो चलो फिर से पादरी साहब से आग्रह करेंगे कि क्यों ना आप साम्स 107 वर्स 20 पढ़े हमारे लिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता है। वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन के द्वारा, यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अंग्रेजी में कहता है, अगर उसके अनुवाद करें तो कहता है कि उसने अपना वचन भेजकर हमें चंगाई को दिया है। परमेश्वर अपना वचन जो कहता है, जो भेजा है, जब अगर परमेश्वर अपना वचन को भेजा है तो हमने सुना कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति जागृत है उसे पूरा करने के लिए। यानी कि अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर अपना वचन बेचकर हमें चंगाई को देता है और जिस गड्ढे में, जिस मुसीबत में, जिस स्थान पर हम बंधुआई में पड़े हैं उससे वो हमें निकालता है। प्यारे लोग, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन बातों को परमेश्वर के वचन में देखेंगे वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। वो वचन को भेजा है। चलो हम देखते हैं पतरस की किताब में वो क्या कहता है। पहला पतरस 2 और 24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। यहां पर लिखा है पादरी साहब, आपने अभी पढ़ा, यह कहता है कि वाह ना, क्या कहता है वो, जो वाह हमारे पापों को, कौन है वो वाह? खुद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मर जाए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं। जिससे हम पापों के लिए मरकर, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। ठीक, क्यों हमारे पापों को, क्यों पाप को? क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु जो है वो हमें बीमारी, हमें रोग ये देता है। लेकिन आज हमें, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है प्यारे लोग, उसका मतलब यह हो गया है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं। मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता को हमें दिया है। जब हम धार्मिकता के लिए जीते हैं तो उसके मार खाने से, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। ये नहीं कहता है कि मैं चंगा होऊंगा या कल मैं चंगा होऊंगा या एक हफ्ता बाद मुझे चंगाई मिलेगा। नहीं, उनके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। इन बातों को जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ चंगाई की ओर देखेंगे और जब हम चंगाई की ओर देखेंगे प्यारे लोग, क्या होगा? चंगाई हमारा रहेगा। चंगाई हमारा हक है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, चंगाई जो है वो हमारा हक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई परमेश्वर हम लोगों को दिया है। आज हमें बीमारी के चंगुल में नहीं रहना है, बीमारी के बंधुआई में नहीं रहना है। लेकिन अगर हम नहीं देखेंगे, फिर मेरा सवाल आता है कि आप क्या देखते हो? धर्मशास्त्र आइए, ऐसा अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपके घर में कोई होगा जो पढ़ सकते हैं, उनको बताइए कि चंगाई के विषय में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है खोजो और मुझे सुनाओ। अगर वो नहीं सुनेगा तोरा डांट के बताओ अपन लड़कन के ना, कभी कभी तोरा डांटे पढ़े लोगे, तोरा ऐसे बताओ लोगे कि बैठो बेटा
या नाती मेरा बैठो, नाती पोता बताओ बोलो बैठो और बोलो पढ़ के मैं सुनाओ, समझाओ, बोलो स्क्रिप्चर खोजो हमारे सिन, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। जैसे अभी हम लोग पढ़ा, अगर याद दिला सकते हो उन लोगों को कि साम्स 107:20 पढ़ के बोलो मैं सुनाओ, पहला पत्रस के किताब में पढ़कर सुनाओ। और जब आप सुनते हो यानी कि आप देखते हो, ठीक, जब आप सुनते हो आप देखते हो कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, और जितना आप चंगाई के विषय में देखोगे उतना ही चंगाई जो है वो आपके शरीर में प्रकट होगा। हालेलुया। तो चलो हम देखते हैं, फिर एक पढ़ते हैं एसाया के किताब में, एसाया 53 वर्सेस 4 और 5 पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए ना। अगर हम देखते हैं कि निश्चय कहता है कि जब पादरी ने पढ़ा, बोले निश्चय, अंग्रेजी में कहता है श्योरली, यानी कि उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि शायद नहीं, वो कहता है कि निश्चय। और जब निश्चय कहता है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चय परमेश्वर अपने वचन को पूरी करने के लिए या पूरा करने के लिए जागृत है। वो हर एक समय अपने वचन को देखता है, वो हर एक समय अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसका वचन देखना है। बहुत से समय लोग क्यों नाश होते हैं? इसाया के किताब में सही तरह से लिखा है, सरल में लिखा है कि मेरे प्रजा के लोग नाश होते हैं क्योंकि वो उनके पास मेरे प्रति ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का प्रति ज्ञान नहीं है। अगर हमारे पास परमेश्वर का प्रति ज्ञान नहीं है कि चंगाई के विषय में वो क्या कहता है, अगर हम उसके वचन में ये नहीं देखते हैं कि चंगाई हमारा है, चंगाई हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला। जब एसाया भविष्यवाणी कर रहे थे उसके बाद में लगभग 400 वर्ष बाद, उसके और ज्यादा 430 या 450 वर्ष बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर जब जन्म हुआ वो 30 और 3 साल का और हुआ, तब जाकर ये वचन पूरा हुआ। लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने से पहले परमेश्वर ने अपने वादा को किया, और जब उसने वादा को किया वो पूरा किया। प्यारे लोग, मैं आज ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि जैसे हम मसीह लोग गए, हम लोग को बीमारी में रहना नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं कि बीमारी आएगा नहीं, बीमारी तुम्हारे पास छूने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं, वो आएगा, वो कोशिश करेगा। लेकिन हमें चंगाई प्राप्त करने के लिए या चंगा रहने के लिए कोशिश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चंगाई मेरा है। इसीलिए आपको देखना है, हमें कोशिश नहीं करना है, हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई मिला है, चंगाई मेरा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हमें बोलना है कि मैं, या हमें यह कहना है कि जब भी पीड़ा आने की कोशिश करता है हमारे जीवन में, हमें यह कहना जरूरी है कि धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मैंने आपके वचन में देखा है और मैं जानता हूं परमेश्वर कि आप अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार है, आप अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत है। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके शरीर में अगर पीड़ा है उसे आप डिनाय कर दीजिए, नहीं, लेकिन आपके उसकी ओर देखना नहीं है, उसे मौका नहीं देना है कि मैं ऐसा विश्वास, मैंने शुरू में कहा कि विश्वास उन चीजों को बुलाता है जो है नहीं कि जैसा कि वो है। ठीक, जो है नहीं लेकिन वो है। चंगाई शायद आपके शरीर में दिखता नहीं है, लेकिन विश्वास चंगाई को ऐसा बुलाता है कि मैं चंगा हूं। जो आत्मा मेरा पीड़ा में है, मैं उन आत्मा को इस्तेमाल करूंगा, उठाऊंगा। अगर वो उठता नहीं तो अगर मेरे शरीर में सिर्फ एक ही
उंगली अगर अंगूठा अगर ऐसा हिलता है तो मैं हिलाऊंगा उसे और ये कहूंगा कि धन्यवाद यीशु कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और मैं क्यों 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 मैं कह सकता हूं प्रभु यीशु, आप बात कर सकते हो परमेश्वर से और कह सकते हो कि क्यों मैं कह सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मैंने आपके वचन में देखा है, मैं देखता हूं कि आपके वचन में कि आप मेरे लिए कोड़े खाए और मेरा शरीर चंगा है। क्यों कि कोई बात नहीं, सिर्फ मेरा एक अंगूठा चलता है, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा पूरा शरीर चल रहा है। प्यारे लोग, अगर आप इन बातों को परमेश्वर के वचन में देखेंगे वो पूरा होगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब आशीषों को दिया है, सिर्फ हमें उसको विश्वास के द्वारा हमें लेना है। हमें प्रकृति के आगे देखना है। जो नैचा हमारे सामने जो हम देखते हैं उसके उपरांत हमें देखना, उसके परे देखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। प्रेज द लॉर्ड। चलो देखते हैं, नंबर्स के किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रति चंगाई को दिया है। नंबर्स 21:4 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ के कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि यादोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अंत यहोवा ने उन लोगों में मेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आमीन। और जितनों ने, धर्मशास्त्र कहता है कि जितनों ने उस पीतल की ओर देखा वह जीवित बच गया। जितनों ने उस पीतल की ओर, या जो सांप, जो पीतल की सांप बनाकर जो उस कंबे पर, यानी कि क्रूस ना, कंबे कहता है लेकिन वो क्रूस का निशानी था, क्रूस पर जब उसे चढ़ाया गया या देखते थे, जितनों ने देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया, वो जीवित बच गया। यानी कि आज परमेश्वर फिर कहता है या वही कि आप क्या देखते हो। जितनों ने देखा, वहां पर हम देखते हैं कि लोग जो थे वो कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर के विरोध में बातें किया, वो मूसा के विरोध में बातें किया। ऐसा नहीं था कि वहां भोजन नहीं प्राप्त था। अगर हमने देखा था कि वहां पर रोटी भोजन था उन लोगों के लिए, लेकिन वो लोग और मांगते थे परमेश्वर से और कुड़कुड़ाने लगा। और जब परमेश्वर के विरोध में इन लोगों ने बातें किया, ऐसे नहीं था कि वहां जो जंगल में वो लोग घूम रहे थे सांप वही समय आ गया, नहीं, वहां जो सर्प थे उस जगह पर था। लेकिन जब ये लोग, जो इजराइल के लोग थे, जब परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगा और जब मूसा के विरोध में बातें करने लगा, वो जो बचावट की जो बचावट थी उन लोगों के लिए, वो बचावट का एक रास्ता खुल गया सांप आने के लिए। ठीक, इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, दो चीज को हम लोग देखेंगे जरूर। बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर का जो बचावट है वो खुल जाता है हमारे और आपके प्रति। क्यों? क्योंकि हम मौका देते हैं उसके खुलने के लिए। उससे पहले वहां पर सांप थे, लेकिन सांप उन लोगों को काट नहीं सका जब तक उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बातें नहीं किया। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर से दूर हो गए होगे, शायद कोई भी मेरे आवाज को सुन रहा है इस समय, अगर आप दूर हो गए परमेश्वर से, या आप परमेश्वर के विरोध में आप परमेश्वर के पहले था परमेश्वर के साथ में, या आप अभी सुनते हो और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना भी चाहते हो, उसके पास नहीं, तो
यहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने जान लिया कि हम परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में जो उसके अगुवाकार था। एक और लेसन हमें मिलता है, हम देख सकते हैं, जल्दी से मैं बतला दूं कि हमें बहुत जरूरी है कि जिस कलीसिया में हम जाते हैं या जो हमारे अगुवाकार रहते हैं, जहां पर हम नौकरी भी करते हैं, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, उनके विरोध में हमें बातें नहीं करना है। सही है, उनके विरोध में हमें बातें नहीं करना है। धर्मशास्त्र कहता है कि जहां पर हम नौकरी करते हैं, जिसके लिए हम नौकरी करते हैं, ऐसा देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए नौकरी करते हैं, और जो नौकरी या जो काम करते ईमानदारी से करिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो जब उन लोगों ने उसके विरोध में बातें किया, परमेश्वर और अपने अगुवाकार जो मोसेस थे उसके विरोध में बातें किया, लेकिन जब वो लोग लौट कर आए और देखा कि उन लोगों को जो सांप थे वो डसने लगा, और जो सांप का जो जहर था उसके कारण से बहुत से लोग मर गए। लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, ठीक, लौट कर आए और कहा परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो परमेश्वर के पास जब मूसा नबी गया और परमेश्वर कहता है कि जाओ पीतल से सांप को बनाकर खंबे पर लटका। जब खंबे पर लटका दिया जाएगा, एक कंडीशन वहां आया, और कंडीशन यह था कि जितने लोग उनको देखेंगे, अगर उनका शरीर उल्टा है, लेकिन उन लोगों को अगर मुंह अगर ऐसा जो गटाई अगर घूमता है, तो जरूर सिर्फ उन लोगों को अपना गटाई घुमाकर जो नजर है उस खंबे पर लगाना था। जब तक उनको नजर जो थे उस खंबे पर थे, क्या होता है, वो लोग मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है, यहां पर कहता है कि जिस पादरी पढ़ो यहां से। अंत में मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वे सब जीवित बच गए। आमीन। तब जितने सांप से डसे हुए लोग थे, ठीक, उन लोगों ने क्या किया, जब उस पीतल की ओर, उस सांप की ओर, वो एक साइन था कि हमारा पाप उस क्रूस पर। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर, वहां पर हमें रहना नहीं है, सिर्फ देखना है, और देखकर जब हम उसके अपना लेते हैं अपने पाप, ये जानते हैं कि हमारा पाप से क्षमा हो गया, फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यह वचन बतलाता है कि जितनों ने उस क्रूस की ओर अपने निगाह दौड़ाया, या उस पीतल की सांप की ओर अपना हाथ लगाया और देखा, वे जीवित बच गए। वे क्या हो गए, जीवित बच गए। आज मैं आप लोगों को उत्तेजित करना चाहता हूं, समाप्त करूंगा यहीं पर, और यही उत्तेजित करना चाहूंगा कि आप अपने आंख से वही देखे जो परमेश्वर आपको दिखलाता है। आमीन। जो परमेश्वर आपको दिखलाता है। अगर हम देखते हैं पतरस के विषय में, पतरस जब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने निगाह को लगाया, जब तक वो पानी के ऊपर कोई नहीं चल सकता है। प्रभु यीशु मसीह चल सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चला, लेकिन एक मनुष्य होने के रूप से पानी के ऊपर नहीं चल सकते थे। लेकिन जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा, और इस पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मुझसे कहो कि मैं आऊं, और जब यीशु मसीह ने कहा कि आओ, और पतरस विश्वास के द्वारा जब उस पानी में उतरा तो वो चलने लगा। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि जब उसने देखने लगा कि जो वेव्स थे वो उठता है और वो पानी पर चलता है, क्या हुआ, वो डूबने लगा। कब? जब अपना निगाह को प्रभु यीशु मसीह से अलग किया। लेकिन जब तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो वादा किया हमारे प्रति, वो जो हमें दिखलाता है, उसको हम देखते हैं, तो परमेश्वर कहेगा कि तुमने ठीक देखा। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम उसके वचन ही लेकर जाए। और जब चंगाई के विषय में हम बातें करते हैं, मैंने चार जो वचन को बतलाया, इन 4 वचनों को अगर लेकर आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाए और उसे कहे कि परमेश्वर, मैंने इस वचन को देखा और मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हूं। मैं बतलाना चाहूंगा आपको कि आज भी परमेश्वर
तैयार है अपना वचन पूरा करने के लिए। वो जागृत है प्यारे लोग। तो हमें क्या देखना है? परमेश्वर का वचन, और वो हमें क्या दिखलाता है। ये नहीं कि जो हमें हमारे परिवार दिखलाता है, ये नहीं कि जो हमें यार दोस्त दिखलाता है। सिर्फ बहुत से लोग बहुत तरह के बातें करेंगे, बहुत तरह के चीजों को दिखलाएंगे, लेकिन जरूरी यह है कि हम क्या देखते हैं। जरूरी यह है कि परमेश्वर हमें क्या दिखलाता है। उसने जरमाया को दिखलाया बादाम का एक ब्रिज, बादाम का एक टानी या एक डाली को दिखलाया, और कहता है कि तुमने ठीक देखा। अगर परमेश्वर आज हमें दिखलाता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो अगर आप उसे देखते तो वो कहेगा कि तुम ठीक देखते हो। मैं अपना वचन यानी कि चंगाई देने के लिए या आपके शरीर में चंगाई प्रकट करने के लिए जागृत हूं। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें इस समय। हालेलुया। हम प्रार्थना करें साथ में। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और आपके वचन में जो आप हमें दिखलाता है कि आप चंगाई देने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हो। आपने चंगाई को हमारे प्रति यीशु मसीह के द्वारा दे चुका है, और उस चंगाई को हम विश्वास के द्वारा जब प्राप्त करते हैं वो जरूर हमारे शरीर में प्रकट होगा। चाहे कोई भी बीमारी का नाम हो परमेश्वर, इस समय जो मेरे आवाज को सुनता है, किसी भी प्रकार का बीमारी इन लोगों के शरीर में हो, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, बीमारी का आत्मा तू पूरे तौर से शरीरों से निकलकर चला जाए और लौट कर आने की कोशिश ना करे। यीशु के पवित्र नाम से धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चंगाई के लिए, आपके ज्ञान के लिए और आपके दया के लिए अपने लोगों के प्रति। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.